हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को पता है फ्रेंड्स कि हम लोग 10th क्लास के फ्रेंड्स क्वेश्चन बैंक का मैथ का सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम लोग 2 नंबर वाला जितना भी बीजगणित का यानी एलजेब्रा का हम लोग को पूछा गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन चल रहा है फ्रेंड्स। और इसके पहले हम लोग फ्रेंड्स त्रिकोणमिति का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था 2022 से लेकर 2012 तक 2 नंबर वाला, वो खत्म हो चुका है बेसिक और कंसेप्ट के साथ। वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे। तो आज जैसे कि हम लोग को पता है अभी 2-3 दिन से अभी हम लोग को एलजेब्रा यानी बीजगणित का हम लोग को चल रहा है फ्रेंड। तो इसमें भी आपको 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिएगा। बहुत ही, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक बना के एग्जाम में जरूर जाइए फ्रेंड, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, बहुत बढ़िया परसेंटेज लाना है, 400 प्लस नंबर 480 नंबर से लाना है या 400 प्लस, आप मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छा परसेंटेज चाह रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर बाद में हमको बोलिएगा कि सर क्या बोले थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देर न करते हैं, क्योंकि हमको व्यू और सब्सक्राइबर से उतना मतलब नहीं है जितना कि मुझे आपसे मतलब है। क्योंकि आप हैं तभी मेरे पास व्यू है, मेरे पास सब्सक्राइबर रहेगा। क्योंकि झूठ मूठ है ना, वीडियो ना देने से ऐसा नहीं होता है। आपका जिसमें फ़ायदा नहीं हो, जिसमें आपको कुछ पढ़ने से है ना आपका फ्यूचर ना बने, तो ऐसा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मॉडल सेट, ये BBDRD, ये सब भी तो अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन बैंक जरूर बना के जाइएगा, ठीक है। इसलिए हम यूट्यूब पर सीरीज़ कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं क्वेश्चन बैंक का फ्रेंड्स। आप इधर उधर का पढ़ने से बढ़िया है क्वेश्चन बैंक पढ़िए, ठीक है ना। बहुत सारा कोई VVI क्वेश्चन है, ये है वो है, फलना ढेकाना है, वो सब नहीं रहिए। आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, आप इस पे विश्वास कीजिए, ठीक है। जो सत्य है उस पे विश्वास कीजिए, असत्य की बातों पे विश्वास मत कीजिए। तो आइए हम लोग देर न करते इस बात को अंत करते हुए। तो क्वेश्चन हम लोग को सर जी, जैसे ये हम लोग को चल रहा है अभी 2022 का सेकंड पाली, फर्स्ट पाली खत्म हो चुका है, सेकंड पाली का एक वीडियो हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो ये लेके आए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 से है, ठीक है। यानी आपको जो भी 10 को पूछा जाता है तो उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन हम लोग आपके सामने है कि दिखाइए कि समीकरण निकाय यानी समीकरण युग्म है ना, ये आपका समीकरण दे दिया गया है ना। 3x - 5y = 7। एक इक्वेशन हम लोग को आ दिया गया है 6x - 10y = 3 का कोई हल नहीं है। मतलब हम लोग को बताना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि कोई हल है या नहीं है। तो आपको इस तरह का बहुत क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये कि ये यहाँ से रिलेटिव और भी क्वेश्चन क्या क्या बनता है वो आप जान लीजिएगा। ऐसे हम इस सब का तो बता चुके हैं, तो आपको जब BBD कैट का ऑब्जेक्टिव सीरीज पढ़ाते थे तो लेकिन यहाँ भी चलिए देखो, हम लोग को बात कर रहे हैं सर जी कोई हल नहीं है। क्या बोल रहे हैं? कोई हल नहीं। कभी कभी पूछ सकते हैं एक और केवल एक हल पूछ सकते हैं अनगिनत हल होते हैं। तो ये सब आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको रैखिक समीकरण में पढ़ना था, तो ये वाला आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। एक तरफ हम लोग को शर्त है, ठीक है ना, तो शर्त आप याद क्या कीजिएगा और एक तरफ युग्म का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे शर्त क्या है, चलिए तो ये आपका टेबल बना देते हैं, उसके बाद आपको सब बता देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 1 मिनट फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं जैसे में सर हम लोग को पूछे हैं कि सिद्ध करके बताइए, दिखाइए, प्रूफ कीजिए कि ये जो हम समीकरण जो दिया गया है वो कोई हल है या नहीं है। तो देखिए आप इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इससे यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि इसमें से कोई भी पूछे, इसलिए आपको हम सोचे कि उसको एकदम पूरा ऑपरेशन कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, पहले से पढ़ें तो अच्छी बात है, तो फिर रिविजन के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा, एक तरफ शर्त है, ठीक है ना, एक तरफ हलों की संख्या, एक युग्मक के नाम है, 2-4 बार के समीकरण था। तो देखिए पहला हम लोग को है सर जी शर्त में क्या दिए हैं, A/D ≠ B/E। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं रहते हैं तो हलों की संख्या पूछा जाएगा, तो हलों की संख्या एक और केवल एक हल होता है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं रहेगा तो हलों की संख्या क्या होता है, एक और केवल एक हल। और युग्मक का नाम पूछा जाएगा तो आप बताइएगा अविरोधी। क्या बताइएगा फ्रेंड्स? अविरोधी। आइए हम लोग सेकंड बात करते हैं। देखिए तीनों बराबर होना चाहिए, A/D = B/E = C/F। जब तीनों बराबर रहता है ना तो उसकी हलों की संख्या अनगिनत होती है। और अगर युग्म का नाम पूछा जाए तो क्या होती है, आश्रित होती है, ठीक है। आप याद कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A/D = B/E ≠ C/F। जब ये है ना एक बराबर, देखिए इसमें बराबर आएगा, ये बराबर नहीं आएगा तीसरा का, तो इसमें हलों की संख्या कोई हल नहीं होता है। और युग्म का नाम पूछा जाए तो विरोधी होता है। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मस्त चीज़ है। तो आपको कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, युग्म के नाम, चाहे शर्त, चाहे हलों की संख्या, कुछ भी। तो देखिए यहाँ कोई हल नहीं पूछा है, तो आप ये वाला फार्मूला है, अगर इस पे सेट हो जाता है, 2 का बराबर आ जाएगा, तीसरा का बराबर नहीं आता है, तो ये सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ है, यानी सही बनाया हुआ। अगर यही में अनगिनत पूछता तो ये लगाते, एक और एक हल पूछता तो ये लगाते, हाँ है ना। ये चाहे नाम ये वाला दे देगा अविरोधी तो यही लगाएगा, आश्रित कह देगा तो यही लगाएगा, विरोधी कहेगा तो यही लगाएगा। तो यहाँ पे हलों की संख्या वाला पूछा है, देखिए कोई हल नहीं है, तो ये वाला आप बैठाइए। आप यहाँ से आप इसको ABCD गिन लीजिएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको मालूम ही है ना, ये आपका यहाँ पे लिख दें क्या, ये हो जाएगा A, ठीक है ना। ये आपका A का मान हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। ABCD गिन लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे सेट करते हैं।
ए बटा डी था, ए कौन हम लोग को है 3, तो 3 लिखिएगा बटा डी, डी कौन है 6, तो 6 बराबर बी, तो बी ध्यान दीजिएगा बी -5, ठीक है, बटा में ई क्या है -10, ठीक है, बराबर यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू है, चलिए 7/3। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी कट रहा है बेचारा, 5 के टेबल से 2 मरतबे, ये 3 से टेबल से 2 मरतबे, देखिए तो ऊपर कुछ है 1/2, यहाँ पे भी बचेगा 1/2, और देखिए यहाँ है 7/3। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा का बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू काटेंगे तो क्या देखिए, तो ये शर्त इस पर फॉलो हो गया ना, ये समीकरण बैठ गया कि नहीं, इस पर बैठ गया, दम बैठ गया, दम सही बन गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड, यानी सिद्ध हो गया, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रूव्ड लिखे हैं, यानी सिद्ध हो गया। तो यही सिद्ध करना था, बहुत इजी था, लेकिन हमको ये चीज़ बताना जरूरी था, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी वीडियो सब देख लेते हैं फ्रेंड्स, सही वगैरह है कि नहीं, चलिए बिल्कुल ही सही है। चलिए इसको रफ करता हूँ, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब इससे तो एक ही क्वेश्चन था, अब इसको रफ करता हूँ। चलिए 1 प्लस बीटा का मान क्या होगा, सर जी ये पूछे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, इसको तो देखिए प्लस में दिया गया है ना, तो इसको पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो देखिए ना क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हम लोग को आएगा तो इसको आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे इसका इसी का ना मान पूछा गया है, तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए क्या आएगा। तो आप ये बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, दोनों वही चीज़ ना रहेगा क्योंकि अलग अलग है। अब इसको से दोनों में भागा मारिए तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, ये बीटा बचेगा, बीटा में 1 से गुना किए तो बीटा रहेगा, तो देखिए ऊपर बीटा हो गया प्लस, यहाँ भी बीटा बीटा कट जाएगा अल्फा से, तो ये देखिए यहाँ पे अल्फा आ गया। देखिए तो यहाँ पे मुझे ये ऐसे कोई लिख देगा अल्फा प्लस बीटा लिख दे या बीटा प्लस अल्फा लिख दे, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये इसका मान मालूम नहीं है, अल्फा इंटू बीटा के मान हम लोग को मालूम नहीं है। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान निकालिए, शून्यक निकालिए और फिर यहाँ पे हम लोग पुट कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, चोरी चोरी चुपके से, तो ध्यान दीजिएगा 11 है ना, यहाँ पे आपको प्रश्न सर जी दे दिए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के मान निकालिए फ्रेंड, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है वो आपको पढ़े होंगे -b/a होता है, -b/ क्या होता है, a होता है। तो ये आपका a हो गया, ये आ गया हो गया, b हो गया, ये आपका c हो गया, ठीक है। तो माइनस पहले से माइनस ऑलरेडी, अभी माइनस में हम लोग को है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग को प्लस हो जाएगा। देखिए 11, अब बटा में क्या लिखिएगा 2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 11/2 आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, क्या होता है फ्रेंड्स c/a, तो c कितना है 15, a कितना है 2, यही आपका दोनों मान आ गया। यहाँ पर टप्स में बैठा दीजिए, यहाँ तो एल्शियम वगैरह हम लोग लेके रेडी हैं, तैयार हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान लिख दीजिएगा 11/2, और इसका रखिएगा 15/2, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए, सीधे 11 कितना बजे हो गया 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग एलसीएम लिए तो हमको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम नहीं था, तो पहले यहाँ से हम लोग ये फार्मूला जो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य का योग और द्विघात बहुपद शून्य का गुणनफल होता है, आप पढ़े होंगे। यहाँ से निकाल दिए c/a के इस सब का मान निकाल दिए, यहाँ पे हम लोग पुट से भर दिए, कट गए। चलिए खत्म कहानी, इसको रफ करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग के मान यहाँ पे देखिए जो शून्य है ना यहाँ पे भर दीजिए, नहीं तो ऐसा कीजिएगा यहाँ नहीं भरिएगा, जहाँ जहाँ एक से वहाँ भरिएगा, तब ना के की मनवा निकलेगा, बुझ रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ कर दीजिए, एक शून्य दिया हुआ है, 2 शून्य निकालता है। देखिए द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, तो इसमें तो 2 निकल रहा है, त्रिघात में 3 निकलता है, रैखिक में 1 निकलता है, तो इसमें 2 निकलेगा। तो एक हम लोग को सर जी बोले हैं कि एक शून्य दिया हुआ है, एक सेकंड से शून्य क्या होगा के मान यहाँ पे रखेंगे, यानी एक शून्य है जब है ना दिया हुआ है, तो यहाँ पे के मान क्या होगा वही निकालना। तो चलिए कुछ नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो x = -2 यहाँ पे पुट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 3 गुना यहाँ पे मल्टी गुना इंटू रहता है -2, यहाँ पे स्क्वायर लिखिएगा, प्लस 4 गुने -2 प्लस है ना यहाँ पे आपको हाँ ठीक है 2k, ये तो निकालना ही है इसको। चलिए तो 3 गुना 2 के स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा और प्लस 2k हो जाएगा। देखिए ये दोनों गुना कर दीजिएगा, तो 4 × 12 -8 प्लस 2k। पहले इसको घटा दीजिए तो आपको कितना बचेगा 8 है ना, 5 बचेगा, 8 5 होता है ना फ्रेंड्स, 8 5 जोड़िए 12 हो जाएगा आपका, सॉरी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 प्लस 2k बराबर, यहाँ 0 मान लीजिएगा, इसको उधर लेकर चल जाइए, तो 2k प्लस में तो इधर आके माइनस में, अब k बराबर हो जाएगा माइनस है ना, ये गुना में है, चल कटिएगा -2, कितना आ जाएगा हमने के -2 आ जाएगा, यानी के मान -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, जहाँ है ना x था वहाँ पे हम लोग -2 भर दिए, यहाँ से हमको के मान निकल गया। चलिए इसको भी रफ करते हैं। पद देखिए 10वां, वहाँ लग जाएगा ना 10वां,
10वां पद क्या होगा। एपी से 2 क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, 10वां पद क्या होगा। बस यहाँ पे 10वां पद योग नहीं पूछा है ना, योग कहता, जोड़ कहता, या जोड़ का प्रश्न दिया रहता, इसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लस प्लस दे के, ये तो चिन्ह माइनस प्लस दे दिया अंक में ना, लेकिन हम लोग को योग पूछता है या प्लस अलग से रहता तो हम लोग एसन का फार्मूला लगाते हैं। आई डायरेक्ट ऐसे पूछा गया है ना, तो आप टी एन का फार्मूला लगाइए। बहुत बार हम लोग लिखे हैं a + n-1 इंटू डी होता है। आपको बताए थे टी एन होता है अंतिम पद, है ना, ये सब लिखा चुके हैं, वीडियो देख लीजिएगा, है ना। इसके नेक्स्ट पिछला वाला वीडियो देखिएगा। ए बराबर प्रथम पद होता है, एन नंबर हो गया, डी माने होता है सर्वनांतर यानी पदांतर होता है। आप लिख लीजिएगा, बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप निकाल लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 10वां पद। मतलब इस तरह हम लोग 10 को जाएंगे ना, जैसे 1 2 3 4 35 आए हैं, फिर आगे जाएंगे तो 10 तक जाएंगे ना, तो कितना वो कौन सा अंक होगा, यानी हमको टी एन पूछा है। अंतिम पद 10वां तो है अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना आएगा, तो यहाँ से निकालिएगा। तो फार्मूला देखिए, तो टी ए बराबर -40 हो जाएगा, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, है ना, दूसरका में से पहले का घटा के, तो -15 अब माइनस आई फिर हो जाएगा -40, ये माइनस है ना फार्मूला से T1 या ए है ना A2 माइनस A1 के, या T2 माइनस T1 बोलते हैं हम लोग, इसी तरह घटाएं हम लोग। चलिए तो ये देख लीजिए घटा के, ये माइनस में क्या हो जाएगा +40। देखिए अभी घटेगा फिर फ्रेंड्स, तो इसमें से 15 घटा दीजिए, तो 5 दीजिएगा 5, ये बचेगा 4, ये 3 बचेगा, 3 में से 1 गया था, 2 बचेगा, यानी 25 बचेगा। प्लस में 25 बचेगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, ठीक है। चलिए ये डी का मान आ गया। एन बराबर भी हमने के सर जी दिए हैं 10। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, 1 2 3 4 को है, 4 में जब भी दिया रहेगा तीनों के मान दे रहेगा, एक चौथा हमको निकालना रहेगा, बुझ रहे हैं ना, चाहे कोई भी निकालना। देखिए अब ये टी एन नहीं मालूम है तो टी एन निकाल लीजिए फटाक से ना। तो टी एन बराबर, तो देखिए अभी तो फार्मूला हम लिखे हैं, तो ए कितना है -40, वहाँ फार्मूला देख लीजिएगा। एन है 10 -1, और डी हम लोग को है 25। चलिए यहाँ से बनाते हैं हम लोग, 40 -40 प्लस ये घट के कितना आएगा 9, इसको आप गुना कर दीजिएगा 25 से, ये आप गुना कर दीजिएगा, तो -40 ये गुना कीजिए, तो 9 × 5 = 45, हाथ में 4, और 9 दूनी 18, और 18 4 जोड़िए तो 22 हो जाएगा, 18 2 20, 20 2 22। अब इसे घटेगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि माइनस में ही प्लस में है, तो 40 इसमें से घटा दीजिएगा, तो ये 5 हो जाएगा, इससे 5 ले लीजिएगा, तब 12 में से 8 गया, छोरी 4, तो 8 बचेगा, ये 1, यानी 185 बचेगा। कितना बचेगा फ्रेंड्स, 185, यानी टी एन है ना, 10 को जाइएगा इस तरह करके तो 185 नंबर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए इसको भी हम लोग रफ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 84 अधिक होगा, अधिक नहीं अधिक होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 2 दिमाग लगा के बनाइएगा। सबसे पहले तो हमको 13वां पद से निकालिएगा, तो 13वां पद से पहले आप टी एन निकाल लीजिएगा, और फिर लास्ट में टी एन दिया हुआ है, इसको जोड़ के और फिर हमको एन निकालना होगा। समझिएगा कौन सा पद उसके 13वें पद से, है ना, 84 अधिक है, वो कौन सा पद है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये प्रश्न बहुत VVI है, इसको बना लीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, टी एन के फार्मूला से, बेकार टी एन वाला भी मिटा दिए हैं फ्रेंड्स, अभी टी एन है ना, फिर यहाँ भी इसी का अप्लाई होगा। चलिए n-1 इंटू डी, चलिए लिख देता हूँ फिर से, ये लिख दिए। चलिए तो पहले आप यहाँ से क्या निकालिएगा, आप टी एन पहले निकालिएगा। देखिए तो ए बराबर आपको सर क्या दे दिए हैं, ए बराबर 3, बुझ रहे हैं ना। डी बराबर आपको घटा दीजिएगा दूसरका में से पहिलका, तो आपको 7 आ जाएगा। अब एन लीजिएगा, कितना लीजिएगा, देखिए 13वें पद, वा लगा रहेगा 13वें या वा चाहे, तो ये आप एन समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहले आप टी एन निकालिएगा। देखिएगा यहाँ से क्या निकलेगा फ्रेंड्स, टी एन निकाल के फिर उसमें 84 जोड़ेंगे, फिर एन निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। तो देखिए टी एन, यानी टी एन मालूम नहीं है, तो देखिए यहाँ पे लिखे ए कितना हम लोग को है 3 प्लस एन कितना है 13 -1, डी कितना हम लोग को है 7। चलिए यहाँ से पहले फटाक से हम लोग टी एन निकाल लेते हैं। तो 3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग को 12, है ना, यहाँ पे गुने लिख दीजिएगा। अब इसको पहले गुना के काम कीजिएगा, तो टी एन बराबर होगा 3 प्लस 12 7 कितना होगा 84, है ना। अभी जोड़ दीजिएगा तो आपको आने वाला है टी एन बराबर 87। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 84 3 जोड़िएगा 87 आ जाएगा, ठीक है। आप कह रहा है ना 84 अधिक है, तो पुनः बनाइएगा, पुनः क्या कीजिएगा, पुनः 84 अधिक है ना, तो पहले हमने टी एन आया था, कितना आया था हम लोग को 87, एकरा में आप 84 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 84 आप जोड़िएगा तो 7 4 जोड़िए फ्रेंड, तो 7 4 कितना होगा, 7 3 10 10 1 11, यानी 1 और 8 16 16 1 17, यानी आपका ये वाला आ गया, बुझ रहे हैं ना।
अब यहाँ से फिर ये आपका Tn हो गया। आप फिर अब n निकालिए, कौन सा पद यानी n निकालना है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए फिर से यहाँ से Tn लगेगा, बूझ रहे हैं ना। मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा इसको बनाने में। चलिए तो Tn, तो अंतिम पद कौन हो गया, एक में Tn 2 बार लग गया। ए बोलिए, ए वही लीजिएगा, 3 लीजिएगा। और n मालूम नहीं है, यहाँ पे मालूम नहीं है, d मालूम है, कितना लीजिएगा 7। तो यहाँ पे लिखिएगा 171 बराबर 3 प्लस यहाँ पे लिखिएगा n-1। यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं इस तरह, लेकिन गुना मत कीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए ना। पहले काम कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाइए, बुझ रहे हैं ना। ऐसे ठीक रहेगा हम लोग को। ये प्लस में इधर आके माइनस में, अब बराबर इसको डायरेक्ट उठा के हम लोग निकालेंगे, पटकेंगे इधर। चलिए इसको घटाइए, तो आप 71 में से 3 घटा दीजिएगा, तो 11 में से आप 5 ले लीजिएगा। तो 11 में से आप 3 जाएगा, तो आपको 8 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये आपका है ना, यानी 168 बचेगा। n-1 इंटू, आप देखिए इसको पूरा उठा के बाहर निकाल दीजिए, कनवा की धर के। तो n-1 खींचिएगा, तो ये बराबर में है, तो बराबर में पहले 168 लिखिएगा, आज गुना में कहाँ लिखेगा, बट्टा में। काटेगा फ्रेंड्स, तो काट दीजिएगा, तो इसको काट दीजिए। तो 7 का 7 7 14, 7 21 से ज़्यादा होगा, तो 7 का 7 7 दूनी 14, क्या बचा इसमें 2, और फिर एक साथ ले तो 28 हो जाएगा, फिर 7 चौके 28, यानी n बराबर कितना गया 24। अब यहाँ से कीजिएगा, ठीक है 1 फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ से हम लोग n है ना, n-1 बराबर कितना आ गया 24। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब इधर आगे बना लेते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो n-1 बराबर कितना लिखिएगा 24, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 को उधर लेके चल जाइए, तो ये माइनस में, तो इधर आके प्लस में, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 25। तो वही 25वां पद जो है वो आपको कितना लाएगा, 184 अधिक था, ठीक है। यही आपका n निकालना था। तो आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था मज़ेदार था। सबसे पहले हम लोग यहाँ से 13वें पद से पहले हम लोग क्या निकालें, Tn निकालें, और Tn निकाल के फिर 84 जो अधिक था इसमें जोड़ दिए, और फिर Tn के फार्मूला से फिर हम लोग n निकाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज का क्वेश्चन हम लोग इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज है ना कहाँ तक 26 तक देख चुके हैं, यानी आज भी 5 क्वेश्चन किए हैं और 3 प्रश्न और बच गया है। उसके बाद हम लोग 2022 का जो सेकंड पाली है 2 नंबर वाला, वो खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग इतने ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपना फ्यूचर बेटर बनाइए फ्रेंड्स। तो क्योंकि मैट्रिक की पहला सीढ़ी होता है, अच्छा नंबर लाइएगा तो आगे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा काम आप लाइफ में इंटर, उसके बाद जो भी आगे कंपटीशन है वो कीजिएगा, यानी लाइफ आप ग्रोथ कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात को विराम करते हुए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।